नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं तनवीर खान एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। आज फिर से हम एक नया टॉपिक आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और सामान्य जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और ये जो टॉपिक है ये है आपका अभी जो कुंभ मेला लगा हुआ है। एक्चुअल कुंभ नहीं बल्कि महाकुंभ जिसको कहा जाता है, ये महाकुंभ लगा हुआ है। और अभी इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी स्टार्ट करते हैं। और जानकारी कुछ इस प्रकार से है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में तमाम मेलों का तमाम जगहों पर लगने का जो है कार्यक्रम होता रहता है, लेकिन कुंभ जो है उन सब में से अलग है। ये एकमात्र ऐसा मेला है देश का, इस भूखंड का, एक भारत भूमि का, जहाँ पर जो न सिर्फ धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर भारत का एक अभिन्न जो है हिस्सा है। और ये धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन हर 12 साल पर किया जाता है। और इसके अलावा कुंभ के अलावा ये अर्ध कुंभ भी लगते हैं जो अलग अलग जगहों पर जो है लगाए जाते हैं। अगर हम इसके इतिहास से संबंधित इस पर चर्चा करें तो सामान्य जानकारी के तौर पर ऐतिहासिक तौर पर इसको वेदों, पुराणों और महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन इसके अलावा भी जो कुंभ है इसका एक और इतिहास है। अगर हम इसको इसी वेदों पुराणों के आधार पर इसको देखें तो ये इसका जो संबंध है वो समुद्र मंथन के समय से माना जाता है कि समुद्र मंथन से के समय जब अमृत निकलता है समुद्र से, तो देवताओं और असुरों के मध्य द्वंद्व होता है। और उस छीना झपटी में वो जो अमृत है जो निकलता है, जो अमृत कुंभ जो था, उसको जो विष्णु जो थे, भगवान विष्णु, वो देवता असुरों से उसकी हिफाजत करते हैं। तो उसी छीना झपटी के क्रम में उसकी कुछ बूंदें उससे अमृत की जो है छिटक कर अलग अलग गिर गईं, जिससे जो कि हरिद्वार में और उज्जैन में और नासिक में जो है वो गिरी। तो ये जो संगम के अलावा जो अन्य जगहों पर भी प्रत्येक 6 वर्ष में एक अर्ध कुंभ का भी आयोजन होता है। इसके अलावा ये जो कुंभ का जो मेला है, ये इसकी जो और इसका जो आयोजन है वो कुछ निश्चित तिथियों पर इसका निर्भर करता है, इसका आयोजन। और ये जो तिथियां हैं वो न सिर्फ सौर बल्कि चंद्र के अलावा बृहस्पति की स्थिति पर निर्भर करती हैं। हमारे देश में जो इस साल का जो कुंभ है, एक्चुअल में कुंभ नहीं, वो महाकुंभ है। और महाकुंभ जो है, जो कुंभ मेला हो 12 साल के बाद आयोजित होता है और 12 साल के अंदर, और जो अर्ध कुंभ है 6 वर्ष के अंदर आयोजित होता है। और जो महाकुंभ है ये प्रत्येक 144 वर्ष के बाद आयोजन इसका होता है। तो ये जो महाकुंभ चल रहा है ये 144 वर्ष के बाद इसका आयोजन हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये पूर्ण कुंभ है, 12 साल बाद होता है और इलाहाबाद में संगम के किनार पर होता है। अगर हम संगम के बारे में बात करें तो संगम जो है गंगा और यमुना नदियों का एक संगम है। और अगर हम यहाँ सरस्वती एक विवादित तथ्य हो जाएगा, इसलिए मैं अभी इसकी चर्चा नहीं करूँगा, इसके बाद में चर्चा आपको बताऊँगा इसके बारे में। तो ये जो एक तो ये इसका इतिहास है कि समुद्र मंथन से इसका जो उत्पत्ति मानी जाती है, यानी कि काफ़ी प्राचीन। दूसरी तरफ ये कहाँ कहाँ लगता है, और तीसरा जो है इसका महत्व क्या है। तो हिंदू साहित्य में या सनातनी साहित्य में इसका बहुत महत्व है। ये एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक एक आयोजन है और विश्व के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है। और ये इसको विश्व के सबसे बड़े आयोजन के नाम पर इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको जगह दिया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है और दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन में तमाम तरह की इसमें सुविधाओं का आयोजन जो है जनता सरकार के द्वारा किया जाता है, तमाम तरह की चीज़ें। और ये लगभग 1 से 1.5 महीने और लगभग 2 महीने भी, या आमतौर पर 45 दिन के आसपास ये कुंभ चलता है। और इसमें तमाम तरह के देश भर के तमाम साधु संत, अलग अलग अखाड़ों से, अलग अलग तमाम जगहों से साधु संत, महात्मा, ऋषि मुनि, तमाम जो लोग हैं, तमाम जो ये जो लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, ये यहाँ आते हैं और यहाँ पर पवित्र स्नान करते हैं। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है शाही स्नान, जिसमें कि तमाम ये जो साधु संत हैं, महात्मा हैं, ये सभी लोग वहाँ, ऋषि मुनि हैं, ये वहाँ
स्नान करते हैं और इनकी समस्त व्यवस्था सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो कुंभ जो है एक ऐसे मेले के तौर पर इसको जाना जाता है जो कि न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी इसका बहुत बड़ा जो है महत्व है, क्योंकि तमाम विश्व भर से अलग अलग पंथ, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जो अखाड़े हैं वहाँ से लोग आते हैं और इसमें स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। और ये जो मेला है न सिर्फ ये एक इसकी जो विशेषताएं हैं, अगर हम विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर संतों और अखाड़ों, जो अखाड़े हैं अलग अलग, उनका समामेलन होता है। अगर हम सांस्कृतिक, यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में तमाम साधु संत महात्मा हैं, ऋषि मुनि हैं, वो अपने अलग अलग धार्मिक प्रवचन देते हैं, कीर्तन होते हैं और इसके अलावा सांस्कृतिक प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। तीसरा, यहाँ पर जो विशेषता है वो लाखों करोड़ लोग पवित्र स्नान करते हैं गंगा के संगम पर, गंगा यमुना के संगम पर। और चौथा है इसका कि ये विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है, मेले के तौर पर ये विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है। और इसका, जैसा कि मैंने कहा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम इसको सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा 2017 में इसको यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर इसको घोषित किया यूनेस्को ने 2017 में। ये एक बड़ी बात है। अब इससे संबंधित एक अन्य कहानी भी है जो हमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझना है। पहला सवाल कि कुंभ का आयोजन होता कहाँ है। चूँकि मैं इतिहास पढ़ाता हूँ तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य अगर हम देखें इसका, तो कुंभ जो है एक ऐसा सांस्कृतिक आयोजन है जो प्रयागराज में किया जाता है। और ये जो सांस्कृतिक जो आयोजन है ये गंगा यमुना के संगम पर किया जाता है। ऐसा माना जाता है, एक पौराणिक स्वीकृति है कि वहाँ पे सरस्वती नदी का भी विद्यमान है। लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण ये कहते हैं कि वहाँ पर सरस्वती नदी का कोई ऐसा उल्लेख नहीं है। त्रिवेणी इसको कहा जरूर जाता है, लेकिन त्रिवेणी का जो अर्थ होता है, जो तमाम भाषा विज्ञानियों ने, तमाम लोगों ने बताया है, इतिहासकारों ने, त्रिवेणी का मतलब होता है 3 तरह का प्रवाह। यानी कि वहाँ एक प्रवाह गंगा का है, दूसरा यमुना का है और तीसरा जो दोनों की संयुक्त धारा है वो तीसरा प्रवाह। तो इस तरह से ये वेणी जो होता है, वेणी का अर्थ होता है प्रवाह, है ना। तो वहाँ 3 तरह के प्रवाह हैं और वहाँ पे इसका आयोजन होता है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि हर्षवर्धन जो 600 या यूँ कहें 7वीं सदी में के मध्य में भारत पे शासन करते थे, 606 से 647 तक उन्होंने शासन किए भारत पे। और पूरे नॉर्थ इंडिया में उनका एक बहुत बड़े शासक थे पूरे नॉर्थ इंडिया के। तो ये जो हर्षवर्धन के समय से पीढ़ी शुरुआत हुई, हर्षवर्धन के समय इसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता था। और यहाँ जो ये बुद्ध की यहाँ पर प्रतिमा के आयोजन के साथ यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठे हुआ करते थे। ये एक ऐसा स्थान था जहाँ सब तरह के लोग इकट्ठे हुआ करते थे। और हर्षवर्धन यहाँ आए, इन्होंने तमाम तरह के दान दक्षिणा दिए। इसलिए इन साधु संत और तमाम लोगों को, मतलब अपने हथियारों को छोड़कर, औजार जो उनके लड़ने के औजार थे, हथियार थे, उनको छोड़कर तमाम तरह के हर चीज़, अपनी हर सारी संपत्ति सब लोगों में दान कर दी। तो इस तरह से जो है ये एक महादान भूमि के नाम से विख्यात है। अगर हम 7वीं सदी में हुएनसांग के वृत्तांतों को देखें तो उन्होंने बड़ी विस्तार से इसका उल्लेख किया है कि प्रयाग जो है वो करीब 4000 ली में फैला हुआ एक बड़ा जो है नगर है और इसकी राजधानी है करीब 20 ली में फैली हुई है। और यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में यहाँ के पुष्पक वन है, चंपक वन है। और वहाँ बुद्ध की विशाल मूर्ति करीब 100 फुट के आसपास बनी हुई है और उसी के पूजन से यहाँ पर शुरुआत हुआ करती थी पूजा पाठ की। तो वहाँ पर हर्षवर्धन ने सारा दान किया। और फिर उसके बाद प्रत्येक 5वें वर्ष हर्षवर्धन वहाँ जाते थे, अपना सर्वस्व वहाँ दान करके और वहाँ से चले आते थे, सिर्फ अपने लड़ाई के सामान छोड़ के। तो इस तरह से जो है वहाँ पर इसकी शुरुआत होती है। और इसके बाद ये महादान जो भूमि थी, इसके बाद ये धीरे धीरे करके वहाँ हर साल इसका आयोजन होता है। और हर साल आयोजन के साथ ये धीरे धीरे करके परिवर्तित होके
कुंभ के तौर पर कुंभ महाकुंभ या कुंभ मेले का वहाँ आयोजन होने लगता है। वहाँ लोग इकट्ठे होने लगते हैं साल दर साल, और वहाँ इस तरह से कुंभ मेले का आयोजन वहाँ शुरुआत होता है, यानी कि कुंभ के नाम से इसको इस तरह से ख्याति मिलती है। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हर्षवर्धन के दौर से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। और जो दूसरा था, जो पहले मैंने बताया, जो समुद्र मंथन से जो इतिहास जुड़ा हुआ वेद पुराण में जो है, वो एक सामान्य इतिहास जो सबके लिए है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं जो समझना चाहते हैं इसके इतिहास को, तो उनके लिए ये सामान्य तथ्य है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। चूँकि इस समय कुंभ का समय चल रहा है, प्रयागराज में पूरे देश से विदेश से तमाम तरह के लोग वहाँ साधु संत महात्मा इकट्ठे हुए हैं, और वो लोग वहाँ पे प्रतिदिन स्नान कर रहे हैं। इसमें महिलाओं का भी एक विशेष योगदान होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य था। मुझे लगा इसके साथ आपके साथ इसको जो है शेयर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को बताई। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अपने साथियों के साथ में, इन तथ्यों के साथ अपने नोट्स बनाइए, और अन्य जानकारियों के साथ इसको भी जो है शेयर कीजिए अपने साथियों में। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर हम एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।